नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के रियल एस्टेट मार्केट की ताजा स्थिति के बारे में, जहां हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है। प्रॉप इक्विटी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश के 9 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री में भारी गिरावट देखी गई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये वाकई में घर खरीदने का सही समय है? क्या कीमतें गिरने वाली हैं? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। दरअसल प्रॉप इक्विटी की एक रिपोर्ट की माने तो अप्रैल और जून 2025 की तिमाही में भारत के 9 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री 19% घटकर 94,864 इकाई रह गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 1,16,432 इकाई था। दोस्तों, 2021 की ये तीसरी तिमाही के बाद ऐसा पहली बार है जब बिक्री 1 लाख इकाई से नीचे गई है। इस विषय में प्रॉप इक्विटी के सीईओ समीर जसूजा ने कहा कि ये लगातार चौथी तिमाही है जब नई आपूर्ति भी 1 लाख इकाई से कम रही है। इस दौरान नई आपूर्ति 30% घटकर 82,027 इकाई रह गई, जो पिछले साल 1,17,208 इकाई थी। आइए अब देखते हैं कि देश के प्रमुख शहरों में क्या स्थिति है। दोस्तों, बेंगलोर जो भारत का टेक हब है, वहां भी रियल एस्टेट मार्केट में ठंडक देखी गई है। अप्रैल-जून 2025 में घरों की बिक्री 6% घटकर 14,676 इकाई रह गई, जबकि पिछले साल ये 15,582 इकाई थी। हैदराबाद में स्थिति और भी चिंताजनक है। यहाँ बिक्री 20% घटकर 11,815 इकाई रह गई, जो पिछले साल 14,704 इकाई थी। मुंबई में भी हालात और खराब हैं। यहाँ बिक्री 34% गिरकर 8,006 इकाई रह गई है, जो पिछले साल 12,114 इकाई थी। दोस्तों, नवी मुंबई में भी 17% की गिरावट देखी गई है, जहां बिक्री 8,224 इकाई से घटकर 6,833 इकाई रह गई। ठाणे में भी रियल एस्टेट मार्केट को बड़ा झटका लगा है। यहां बिक्री 34% गिरकर 14,832 इकाई रह गई, जो कि पिछले साल 22,512 इकाई थी। वहीं पुणे की बात करें तो पुणे में भी हालात अच्छे नहीं हैं। बिक्री 27% घटकर 17,196 इकाई रह गई, जो पिछले साल 23,429 इकाई थी। वहीं कोलकाता की बात करें तो वहां भी बिक्री 8% घटकर 4,449 इकाई रह गई, जो पिछले साल 4,826 इकाई थी। हालांकि कुछ शहरों में थोड़ी राहत की खबर जरूर है। दिल्ली एनसीआर में बिक्री 16% बढ़कर 11,703 इकाई हो गई, जो पिछले साल 10,114 इकाई थी। वहीं चेन्नई में भी बिक्री 9% बढ़कर 5,354 इकाई होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 4,927 इकाई थी। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिक्री में इतनी गिरावट क्यों आ रही है? ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि कमजोर मांग, कम पेशकश और नए प्रोजेक्ट्स का ठप होना इसके मुख्य कारण है। इसके अलावा बढ़ती ब्याज दरें, महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता ने भी खरीदारों को घर खरीदने से रोक दिया है। कई लोग अब कीमतों के और गिरने का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि घरों की कीमतें अब और गिरेंगी? दोस्तों, इस विषय पर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मांग में और कमी आती है तो डेवलपर्स को कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ शहरों जैसे दिल्ली एनसीआर और चेन्नई में बिक्री बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि बाजार पूरी तरह से ठप नहीं हुआ है। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये समय रिसर्च करने और सही डील तलाशने का हो सकता है। दोस्तों, रियल एस्टेट मार्केट में ये गिरावट निश्चित रूप से चिंता का विषय है। तो अगर आप भी घर खरीदने की सोच रहे हैं तो बाजार को ध्यान से देखें, डेवलपर्स के ऑफर पर नजर रखें और सही समय पर सही फैसला लें। दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है? क्या कीमतें और गिरेंगी या ये सिर्फ एक अस्थायी दौर है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।